दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए किस प्रकार से हम पढ़ने जाते हैं। पहले जो निम्न निकाला था, सबसे पहले उन्होंने क्या निकाला था कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल थर्ड। आप सभी दोस्तों का प्लास पेचकस की क्लास में स्वागत करते हैं। प्लास पूरा इस तरह से कैसे मॉड्यूल फर्स्ट में लिखा आईटीआई का संगठन और इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में अवसर। हम इसमें ये देखेंगे कि जो इसका संगठन है आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कि किस संगठन के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में क्या असर पड़ता है। फिर हमने देखनी है सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्ह, जोखिम। अगर आप सुरक्षा नियम और सुरक्षा चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आग, प्रकार, अग्निशामक मतलब जो अग्नि को शांत कर सके उसके बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं बचाव कार्य और प्राथमिक चिकित्सा कृत्रिम श्वसन प्रणाली। बचाव कार्य कौन कौन से, बचाव कार्य क्या क्या है ये पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा कृत्रिम में ये भी देखेंगे और श्वसन प्रणाली। कृत्रिम श्वसन प्रणाली मतलब जिसमें आपको कृत्रिम रूप से श्वसन किया गया अपशिष्ट पदार्थों का मिलान। अब जो हमारे पास जो अपशिष्ट जैसे वायु को छीनने जो इसमें इंसुलेटर बचता है उसका क्या यूज करेंगे। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, जो व्यक्तिगत हमारे पास सुरक्षात्मक उपकरण रहता है उसको देखेंगे। फिर आगे वर्क स्टाफ की स्वच्छता तथा रखरखाव के लिए दिशा निर्देश। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वर्क स्टाफ की स्वच्छता और रखरखाव के लिए दिशा निर्देश। व्यवसायिक हस्त औजार और विनिर्देश मानदंड एनईसी कोड नंबर 2011 के हिसाब से मॉड्यूल 2 ठीक और मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 2 में हम लोग देखेंगे फिटिंग औजार, मार्किंग औजार, विनिर्देशन, ग्रेड्स ग्रेड्स के बारे में जानेंगे कि ग्रेड्स कैसे कैसे उपयोग करते हैं। चिन्हन साधन, स्टील पैमाना, पंच, कैलिपर्स, गुनिया, गेज। अब आप कह रहे हो भैया गुनिया में क्या जरूरत है यहाँ पे। अगर आपको रेक्टेंगल बनाने में बॉक्स बनाना है तो बॉक्स में जो इसकी भुजा रहती है एक दूसरे के लंबवत होती है, मतलब कि 90 डिग्री कोण बनाती है। अब गुनिया में देखोगे तो 90 डिग्री कोण बनता है, इसलिए हम वहाँ पे गुनिया का प्रयोग करते हैं। गेज हमेशा आउट का नापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करेंगे। हमने देखिए हम बढ़ाई के औजार। अब पहले जमाने में क्या होता था, बॉक्स बनते थे हमेशा जो उसका बेस होता था बॉक्स का वो लकड़ी का होता था। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि कैसा होता था, उसको बनाने के लिए चादर हाथ चिन्हन और काटने के औजार रिवेट के साथ बनाओगे तो देख रहे होंगे आप, इसको बता रहा कि ये और ये जो रखोगे ये 90 डिग्री का होना चाहिए जो बुनिया के थ्रू बनता है। ठीक है, ये और इसको बनाने के लिए आप बुनिया में देखो कि थोड़ा सा 45 डिग्री कोण होता है, 45 डिग्री बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री का बुनिया का बहुत इसमें उपयोग होता है, इसलिए इस बुनिया का उपयोग करते हैं। अब कुछ समय के बाद देखते हैं कि चादर का लोग उपयोग करने लगे। चादर बॉक्स में क्या है, चादर हाथ और काटने के लिए रिवेट हो। ठीक है, बर्मा आपको लग रहा है कि बर्मा क्या है, बर्मा क्या ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में क्या काम होता है कि आप ऊपर का चूड़ी काटते हैं, नीचे चूड़ी काटने के लिए हम बर्मा का उपयोग करते हैं, जिसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, ड्रिल मशीन ड्रिल, ठीक है, बर्मा और बर्मा मशीन बैक और आंतरिक चूड़ियां निकालने के लिए उपयोग करते हैं। यह पूरा मॉड्यूल 2 हो गया। मॉड्यूल फर्स्ट में देख चुके हैं, अब आइए मॉड्यूल 3 में आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के मूलभूत आधार कंडक्टर, इंसुलेटर, वायर के साइज का माप और क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग मतलब क्या होता है कि क्रिम्प दबाना, पुश करना, इसे फिट कर देना, सब होती है क्रिम्पिंग। इलेक्ट्रिसिटी मूलभूत आधार पे कंडक्टर, आप जानते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं, कोई ऐसा सामान जो प्लग के अंदर या किसी को वायर में चिपकाने पर आप उसको पकड़े तो आपको करंट मार दे,
जो क्या है कंडक्टर है। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गया हमारे पास, उसके पास अपन क्या करें, देखिए लकड़ी जो होता है इंसुलेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्रिपिंग। क्रिपिंग समझो, क्रिपिंग दूसरे पर क्रिपिंग कर देना, दबा देना। वायर जोड़ प्रकार सोल्डिंग विधियां। अब वायर के जोड़ देखेंगे कि कितने प्रकार के, ब्रिटेनिया जोड़ हो गया है, फिर उसके मेरी जोड़ हो गया, फिर उसके बाद टी जोड़ हो गया है, ये सब जोड़ है। लगभग 7-8 प्रकार के जोड़ हैं जो लोग सीखेंगे। अगर आप जोड़ को बांध लोगे तो जोड़ खुलता नहीं है। नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन हम क्या करते हैं, जो नहीं ये सब कर पाते हैं आईटीआई बेचारे, तो क्या करते हैं, नॉर्मल ऐसे गांठ मारते हैं, खुल जाता है, ऊपर काम आसानी से खुल जाता है। और जो हम लोग ब्रिटेनिया जोड़ मारते हैं, इस टाइप का जोड़ करते हैं, मेरी जोड़ करते हैं, इस जोड़ को आसानी से खोल नहीं सकते हैं। और जोड़ करने का सोल्डिंग विधि से उसका चिपका देते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर काफी रहता है, बहुत हाई फाई कस्बा रहता है, तो क्या वहाँ पर पोल लगाया जाएगा? नहीं। हमारे भारत सरकार ने कई जगह देखते हो कि अंडरग्राउंड केबल का उपयोग कर रहा है। भारत सरकार को क्या अंडरग्राउंड केबल संरचना प्रकार का जोड़ परीक्षण, ये बहुत अच्छा चीज है। थोड़ा सा क्या होता है कि जब इंस्टॉलमेंट किया जाता है, उसको जब कभी शुरू किया जाता है, थोड़ा सा खर्चा पड़ता है, महंगा पड़ जाता है, उसके बाद ये आगे चल के हमें बहुत फायदा करता है, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 देखने के लिए, ठीक है। आगे वीडियो हम देखेंगे मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 6 तक देखेंगे, ठीक। धन्यवाद। हाँ आइए दोस्त, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 तक हो गया था। अब हम देखते हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास, जिसमें हम ओम का सिद्धांत, सरल इलेक्ट्रिकल सर्किट और समस्याएं, ठीक है। ओम का सिद्धांत हमेशा डीसी में प्रयोग करते हैं, डीसी में उसका डीसी में ही देखा जाता है। सरल इलेक्ट्रिकल सर्किट और समस्या, किरचॉफ का नियम और उसका अनुप्रयोग। किरचॉफ, जिसमें किरचॉफ दो प्रकार के होते हैं, धारा का किरचॉफ धारा के लिए होता है, हमारे पास वोल्टता तथा ईएमएफ के लिए होता है। तो ये एकदम हम करेंगे। डीसी श्रेणी तो समांतर श्रेणी क्या हो गया, ठीक है। सीरीज में खुला और शॉर्ट सर्किट समांतर श्रेणी हो गया, सॉरी, सीरीज में खुला और शॉर्ट सर्किट। सीरीज में मतलब कि जो ओपन होता है अलग अलग हो, और शॉर्ट मतलब जो जुड़ा हो, शॉर्ट सर्किट समांतर नेटवर्क हो गया। और समांतर नेटवर्क किसे कहते हैं? समांतर नेटवर्क मतलब कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दो तार निकल रहे हैं, उसी को हम समांतर नेटवर्क बोलेंगे। प्रतिरोध के सिद्धांत और प्रतिरोधकों के प्रकार, प्रतिरोध किस सिद्धांत पे काम करता है इसका ये, और प्रतिरोधकों के प्रकार, डीट स्टोन सेतु सिद्धांत और उनका अनुप्रयोग, ठीक। मॉड्यूल 4 में देखिए इतने टॉपिक हैं। प्रतिरोध पर तापमान विविधता का प्रभाव, अगर प्रतिरोध पर हमारा तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी चीज दिया हुआ, ठीक है। श्रेणी और समांतर संयोजन सर्किट, श्रेणी और समांतर, श्रेणी में श्रेणी कैसा रहेगा, नॉर्मल हमारा ऐसे रजिस्टर लगा रहेगा, फिर एक ऐसा फिर रजिस्टर लगा, इसे बोलते हैं श्रेणी, और इसे बोलते हैं समांतर, ठीक है। एक ही पॉइंट से देखिए हमने क्या बोला, एक ही पॉइंट से दो तार आ जाए उसे बोलते हैं हम लोग समांतर, ठीक। इसको भी ढंग से देखेंगे। चुंबकीय शब्दावली, चुंबकीय शब्दावली मतलब कहने को चुंबक किस किस नाम से जानते हैं उस नाम को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे ईएमएफ पढ़ोगे, यहाँ पे आपकी एमएमएफ पढ़ोगे। चुंबकीय शब्दावली, चुंबकत्व के सामग्री और तथा चुंबक के गुण। अगला है वैद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत और नियम। वैद्युत चुंबकत्व मतलब जो उसके सिद्धांत है, नियम है, ये सब पढ़ेंगे। चुंबकीय परिपथ स्वतः तथा हस्त प्रेरित ईएमएफ, तो चुंबकीय परिपथ मतलब चुंबकीय परिपथ जो बन रहा है वो स्वतः तथा हस्त प्रेरित ईएमएफ। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र कितने प्रकार के हैं, प्रकार हो गया, प्रकार, प्रकार मतलब कैसे काम करता है, सम्मोहन हो गया और दोष। तो ये प्रकार आपका हो गया 4 मॉड्यूल, और मॉड्यूल नंबर 5 ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। फिर से स्वागत करते हैं। देखिए मॉड्यूल 5 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। टोटल हमारे मॉड्यूल करीबन 13 मॉड्यूल है। 13 मॉड्यूलों को अपन बारी बारी से उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। एक एक मॉड्यूल आपको कंप्लीट करवाते जाएंगे, उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है मॉड्यूल 6 एसी सर्किट्स। एसी सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा, शब्दावली और परिभाषा वेक्टर आरेख द्वारा, तो हम उसमें शब्दावली करेंगे। शब्दावली मतलब कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। शब्दावली, परिभाषा और वेक्टर आरेख, वेक्टर आरेख के थ्रू इसको समझेंगे। अगला पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में देखेंगे कि XL बराबर XC, ये सब करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या हमारा आता है, ओमेगा क्या आता है, XC क्या आता है, ठीक है। RL RC और RL से समांतर परिपथ में
तो अभी पहले हमने सीरीज में देखा, ये जो आगे लगा हुआ है आरसी और आरएलसी लिखा हुआ है वो पहले सीरीज में लगेगा। अब किस में लगेगा? ये हमारे पैरेलल में लगेगा। फिर समांतर अनुनाद पद पढ़ेंगे। फिर एसी सिंगल फेज प्रणाली में शक्ति, ऊर्जा एवं पावर फैक्टर समस्याएं पढ़ेंगे। पावर फैक्टर मतलब कि cos 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? cos 5 पढ़ेंगे। थ्री कलर एसी के मूलभूत सिद्धांत पढ़ेंगे। ये पूरा आपका मॉड्यूल 6 है, एसी सर्किट्स। हम इसलिए करवाने कि बच्चे को, हमारे दोस्तों को पता ही चल पाता है कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। और जो भी आईटीआई से संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है तो लगभग इसी से ही मिलता जुलता रहता है। हम ये सब पूरा कर लेंगे तो हमारा पूरा पेपर अच्छा चला जाएगा। मॉड्यूल 7 में आते हैं जिसमें लिखा है सेल्स और बैटरी में। कई सारे सेल मिलाकर हमारा बैटरी बनता है। तो बैटरी में आप सेल बैटरी पढ़ेंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। फिर पढ़ेंगे सेलों का समूहन। फिर पढ़ेंगे बैटरी चार्जिंग पद्धति और बैटरी चार्जर। ठीक है। फिर बैटरियों का परिश्रम और संरक्षण और रखरखाव कैसे करते हैं। फिर सौर सेल पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल 7 हो गया, ये मॉड्यूल 6 हो गया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पीटीयू, मतलब कि अगला जो पढ़ेंगे मॉड्यूल 8 और 9 और 10 और 11, 12 और 13 मॉड्यूल है आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है। कितने हैं? फर्स्ट ईयर में हमारे 13 मॉड्यूल है। ये पूरा मॉड्यूल हम लोग पूरा खत्म करके उसके बाद बारी से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर पर डालेंगे, उसका फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। मॉड्यूल 6, 7 कर लिए थे। यहाँ देखिए मॉड्यूल 8 है, इसमें लिखा मूलभूत वायरिंग अभ्यास। इतना मेहनत आपके लिए इसलिए किया जा रहा है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। किताब लेने जाओगे तो 300-400 की किताब पढ़े, किताब लेके आइए, इससे पढ़िए, इसी से पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। विद्युतीय उपसाधनों के लिए प्रयुक्त BIS प्रतीक। ठीक है। BIS भारत का एक मतलब कि एक संस्थान है जिसके तहत ये सब उपसाधनों के ग्रेड दिए गए। ठीक है। घरेलू तार स्थापन के मतलब घरेलू वायरिंग करने के लिए हमें कितने प्रकार के प्रकार पढ़ेंगे। टेस्ट बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड और केबल के रंग कोड। तो टेस्ट बोर्ड जो है, एक्सटेंशन बोर्ड जो है, केबल के रंग, ये सबका हमें कोड देखना है। अगर कोड आपको आ गया समझिए वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक। विशेष वायरिंग परिपथ, सुरंग भी, गलियारा हो गया, गोदाम हो गया और हॉस्टल वायरिंग हो गया। ठीक है। ये देखिए आपका पूरा मॉड्यूल 8 है। मॉड्यूल 8 में मूलभूत बेसिक वायरिंग अभ्यास क्या करना है। ठीक। दोस्तों अब आ जाते हैं हम 9 नंबर वायरिंग स्थापना और अर्थिंग। मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। ठीक। मेन स्विच भी क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए क्या करना है। एनर्जी मीटर बोर्ड का स्थापना कैसे करना है। एनर्जी मीटर क्या है? जो नॉर्मल हमारे घरों में मीटर लगा रहता है उसी को हम एनर्जी मीटर कहते हैं, जो आप यूनिट देखते हो। ठीक है। तार स्थापन के लिए आकलन तथा सामग्री की लागत। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हो, अगर मानिए अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया अपना, तो आप कहीं भी ठेका लेके आराम से वायरिंग का काम कर सकते हैं या कहीं भी मिस्त्री की कर सकते हैं, नॉर्मल है आपके। ठीक है। और सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी आपको काम देगा तुरंत पूछेगा आपसे कि भैया वायरिंग करवाना है, कितना सामान चाहिए। पूरा आकलन अगर आपको नहीं आता है तो समझ जाइए कि आप वहाँ पकड़े जाओगे। समझ जाइए कोई भी कि आप नए मिस्त्री या नए वर्कर हो। ठीक है। अभी बढ़ते हैं घरेलू तार स्थापना और अतिष्ठपान का परीक्षण, दोष की पहचान और निवारण। जो घरेलू तार हमने किए वायरिंग का डाली है, अब उसमें देखना है कि कहाँ फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को पहचानना है, उसको निकाल कर उसको सही करना है। तो अगला टॉपिक हम इसमें आ जाएंगे अर्थिंग प्रकार नियम अमेगर भूस प्रतिरोधक परीक्षण। अब देखिए जो अर्थिंग प्रकार है, अर्थिंग प्रकार पढ़ोगे तो 2-3 प्रकार का अर्थिंग पढ़ेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, कुल मिला के हमारे फर्स्ट ईयर में 13 मॉड्यूल है। अगर 13 मॉड्यूल हम लोग पूरा कंप्लीट कर ले बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, फिर मैं 10 बार कह रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ जितने मॉड्यूल हमने 9, 10, 13 मॉड्यूल लिखवाए पूरा ये कॉपी बनाइए। कोई भी कॉपी लीजिए, 100 पेज का, 150 पेज का, 200 पेज का, कोई भी जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा कॉपी ले कि जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस को आप अगर कॉपी में मेंशन करते चलते हो और एक एक सिलेबस आप कंप्लीट करते चलते हो तो आप समझिए आप बेरोजगार भी नहीं रहोगे, आपको काम का अवसर मिलता रहेगा। हाँ दोस्त, अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि हमें कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था या कुछ भी सिस्टम, तो आप उसका नहीं, बिल्कुल हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए।
फिर आगे भैया मिडिल टेन देखते हैं। मिडिल टेन में देखिए प्रदीपन लिखा, प्रदीपन में होता है रोशनी, ठीक है, प्रदीपन नियम सिद्धांत। फिर पढ़ाई निम्न वोल्टेज वोल्टा लैंप और श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज के लैंप। फिर आगे पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के लैंप और कार्बन आर के लैंप, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सजावटी लैंप पर परफेक्ट ड्रम स्विच के साथ क्रमबद्ध से डिजाइन फ्लैशर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे शो केस प्रकाश और फिटिंग्स ल्यूमिनो की क्षमता की गणना करें। ये फार्मूला होता है, ये सब हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें देखिए कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 टॉपिक आपको 1 नंबर 2 नंबर दे देगा आपको पेपर में। आते हैं मॉड्यूल नंबर 11 में। देखिए मॉड्यूल नंबर 11 में मॉड्यूल नंबर 11 में लिखा है मापक यंत्र। अब मापक यंत्र देख रहे हैं आप, हमें पता है कि देखिए हम लोग घर में क्या होता है, 2 प्रकार की सप्लाई चलती, इन्वर्टर है, ठीक है। उसके प्रकार देखते हैं कि हमारे एसी अल्टरनेटिव करंट रहता है, तो किस जो स्केल है नापने वाला वो एमसी के लिए देखिए एमआई के लिए देखिए। जो एमआई है वो एसी के लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए उपयोग करते हैं, और जबकि जो एमसी है वो सिर्फ ओनली फॉर डीसी के लिए उपयोग करते हैं। यानी स्केल वर्किंग बल्ब एमसी और एमआई मीटर, वाट मीटर, 3 फेज वाट मीटर, टर्म परीक्षक क्लेम मीटर पर, फिर एमसी गोल्ड मीटर का त्रास मतलब रेंज, वितरण भार का प्रभाव और वोल्टेज गिरावट का प्रभाव। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 10 नंबर मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल नंबर 11 हो गया। एक चीज और भी आपको बता दें, निम्मी में देखेंगे तो वहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 लिखा होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर लिखा होगा। अब पता है आप लोगों को जो हमारा पेपर होता है ईयरली होता है, पहले क्या था सेमेस्टर वाइज होता था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहिए। मॉड्यूल 10 मॉड्यूल 11 मैंने पूरा आपका साल भर कर दिया, ठीक है। धन्यवाद। आगे देखते हैं। तो ये हम जिस तरह से मॉड्यूल 11 तक देख लिए थे, अब लास्ट है हमारे पास मॉड्यूल 12 मॉड्यूल 13। अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल 13, जो मॉड्यूल 13 है इसी से समझिए अच्छा खासा हमारा करीबन 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तो इससे हमारे मॉड्यूल 13 से आगे ही चलता है, ठीक है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आईटीआई में कुछ नहीं आपको करना, जितने 13 मॉड्यूल है 13 मॉड्यूल को अगर हम पूरा सिलेबस कॉपी में लिख के बकायदे टॉपिक पढ़कर और उसका अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता है कोई भी दोस्त का 90 के ऊपर नंबर आराम से आ जाएगा, 90% के ऊपर आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए आप लिखा हुआ अर्थ और न्यूट्रल की अवधारणा की रेंज, फिर इसका पढ़ते हैं विद्युत घंटी और बजर, फिर पढ़ते हीटिंग एलिमेंट हीटर और इमर्सन हीटर विद्युत स्टोव और हॉट प्लेट, ठीक है। फिर आते फूड मिक्सर जो घरों में हम यूज करते हैं, नॉर्मल जूस निकालने के लिए और मसाले वाले पीसने के लिए, तो घरेलू उपकरण मतलब होम अप्लायंस, ठीक। ये जितने प्रकार के हैं 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक हम बारी बारी से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 30 ट्रांसफार्मर। अब आपने देखा जाए कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने मॉड्यूल हो गए, टोटल 13 मॉड्यूल हो गए, तो सबसे लास्ट मॉड्यूल है 13 हमारा ट्रांसफार्मर। अब कुछ किताबों में आप देखोगे तो वहाँ 15 लेक्चर लिखे होंगे, 16 लेक्चर लिखे होंगे, कुछ भी लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर लिखे होंगे। हमने भी एक वीडियो बनाया तो उसमें 15-16 लेक्चर लिखे थे, तो कुल मिलाकर बस आपको इतने लेक्चर आपको पढ़ने हैं, इतने मॉड्यूल पढ़ने हैं आपको। ट्रांसफार्मर सिद्धांत, वर्गीकरण, ईएमएफ समीकरण, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हार्ड ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट परीक्षण, दक्षता, वोल्टेज का विनियमन, ठीक। 2 स्केल फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचलन, फिर अगला पढ़ेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन कैसा रहेगा, सिंगल फेज 3 फेज, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिग्नल, ट्रांसफार्मर आयल और परीक्षण कैसा रहेगा, फिर छोटे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग और वाइंडिंग मशीन पढ़ेंगे। देखिए वाइंडिंग मशीन हम लोग यहाँ पे रखे हुए आपको करवाया जाएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर का समान रखरखाव और प्रयोग परियोजना का। तो कुल मिलाकर आपको कितने हो गए हैं 13। हम मैं दोस्त आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है कष्ट करके कोई भी आप कापी लीजिए, 100 पेज का, 150 पेज का, 200 पेज का, चलो काटना पड़ेगा, चलो काट देंगे। कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो देखते देखते आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी निकालेंगे और कॉपी में पूरा सिलेबस लिखेंगे, ठीक है। और सिलेबस लिख के आप देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या छूट गया है।
कोई वीडियो देख रहा है, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, धन्यवाद आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।